का सादर बहुत-बहुत नमन। शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसी बीच हमारे साथ अगली मेहमान एक बेटी जुड़ चुकी हैं, रिंकी सिन्हा जी। रिंकी सिन्हा जी, आप म्यूट हैं, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए। आप अपने माइक पे हाँ जी, खुल गया आपका माइक फिर से बंद है, फिर से म्यूट है। बस टच नहीं कीजिए अब। आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत करती हूँ और सादर अभी बात नमन। हो रही थी बेटी की। नमस्ते, नमस्ते रिंकी, नमस्ते। गम के साँचे में ढलती रही बेटियाँ, फिर भी चुपचाप चलती रही बेटियाँ। गम के साँचे में ढलती रही बेटियाँ, फिर भी चुपचाप चलती रही बेटियाँ। अपने पुरखों की दहलीज़ पर रात-दिन, एक दिया बन के जलती रही बेटियाँ, एक दिया बन के जलती रही बेटियाँ। तो हमारे बीच में आज उपस्थित है बेटी रिंकी सोनी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और शायद मुझे नहीं पता कि अभी आप एक नई पौध हैं हमारे बीच में और मैं आपको बहुत सी शुभकामनाएँ, बहुत से स्नेह आशीष देती हूँ इस मंच की तरफ से भी कि आप उन्नति करें और तरक्की करें साहित्य के इस क्षेत्र में। चलिए सुनते हैं रिंकी सिन्हा जी को। आपका स्वागत है। आप क्या पढ़ रही हैं सबसे पहले? बहुत आभार सोनिया दी। जी, मैं सबसे पहले तो मंच का और सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, जो मुझे आज पटल पर बुलाया आप लोगों ने और पाठ काव्य पाठ करने का मौका दिया है। और सबसे पहले स्वागत है। मैं माँ शारदे और मम्मा-पापा को प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद जो हमारे कुछ दिनों पहले ही लता दीदी और बप्पी दा का देहांत हो गया, वो बहुत ही मतलब अतुलनीय व्यक्तित्व के धनी थे। तो लता दीदी को याद करते हुए मैं 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी, उनकी ही हैं, स्वागत जो मुझे बहुत पसंद है। स्वागत है। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सत्संग नमन लता दीदी को और बहुत पिता को। ही जी। एक प्यार का और मैं नगमा अपनी मौज़ों की वाह! आभार दीदी। अब मैं अपने काव्य की ओर बढ़ती हूँ। स्वागत है। 2 पंक्तियाँ मैंने अपने मम्मा-पापा के लिए लिखा हुआ है, तो मैं उसी से सबसे पहले शुरू करती हूँ। न काशी न मथुरा, न काशी न मथुरा, ना ही स्वर्ग की भूमि, न काशी न मथुरा, ना ही स्वर्ग की भूमि। माँ पापा का प्रेम मिले जहाँ, वही मेरी देवभूमि। ना महल की अच्छा चाहत, है। ना महल की चाहत, ना शानो शौकत की हसरत, ना महल की चाहत, ना शानो शौकत की हसरत। मेरा बचपन खिलखिलाया जिस कुटिया में, वही मेरी देवभूमि। अच्छा है। आभार दीदी। बहुत खूबसूरत। स्वागत है। इसके आप बाद क्या मैं सुना रही हैं रिंकी? दीदी मैं तो अभी बहुत मतलब आप लोग मतलब कुछ और प्रयास करती हूँ कि लिख कोई सकूँ। नहीं, आपको तो आपने जो भी मैंने लिखा कुछ है, जैसा पंक्तियाँ भी अलग-अलग आप तरह की। कहिए। स्वागत है। जी, सुनाइए। बिल्कुल। जी, दीदी मैंने प्रकृति से संबंधित कुछ रचनाएँ लिखी हैं। प्रकृति में हर रंग मौजूद है और हमें प्रकृति से मतलब पूरा ज्ञान हमें पूरे प्रकृति से हमें मिल जाती है। तो उसी से आधारित कुछ रचनाएँ मैंने लिखी है, कुछ पंक्तियाँ सृजित करने का प्रयास किया है। आप सुनिएगा। प्रकृति में है नौरंग का समावेश, प्रकृति में है नौरंग का समावेश, कण-कण में निहित जीवन संदेश। उजागर हुँ, करता हर कण का भेद, पर्वत सिखाता स्वाभिमान का ज्ञान, पर्वत हुँ, सिखाता स्वाभिमान का ज्ञान, स्वाभिमान का रंग सबसे महान। शीश उठा बाधा से टकरा, शीश उठा बाधा से टकरा, तब मुश्किल होगा आसान। निर्झर है अविरल गति का प्रमाण, निर्झर अविरल गति का प्रमाण, बिना थमे मंजिल की ओर करो प्रस्थान। नील समंदर बहुत सिखलाता सुंदर। लहराकर, नील समंदर सिखलाता लहराकर, कर्म से तुम बनो विशाल, पर हृदय में सदैव रखो विनम्र भाव। हरे परिधान धारित धरा सिखाती धैर्य रखो, हरे परिधान धारित धरा सिखाती धैर्य रखो, चाहे असंख्य हो
कठिनाइयों का भान। धवल रंग में शशि चमकता, धवल रंग में शशि चमकता, देता शीतलता का ज्ञान। शीतल रहो, करो लक्ष्य पर ध्यान, शीतल रहो, धरो लक्ष्य पर ध्यान। नील गगन सिखाता, गुणों का करो विस्तार। रहो अच्छा है। आच्छादित, रहो आच्छादित बढ़ा, रहो आच्छादित बढ़ाओ मान। हर कण में छिपा जीवन संदेश, चित्त शांत रखो जानो भेद। प्रकृति के रंग नहीं करते किसी से भेद। प्रकृति हम अच्छा, सब मानो एक दूसरे से रंग बहुत सारी चीजों में भेदभाव रखते हैं, लेकिन प्रकृति सब के लिए पूरी संसार में जितने भी व्यक्ति है, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, सभी एक समान है, बहुत वो सुंदर किसी में सोच, भेद नहीं बहुत सुंदर करती है। सोच। प्रकृति सबको, बारिश किसी का घर देखकर नहीं बरसती, बिल्कुल फूल किसी बिल्कुल का घर दीदी, देखकर नहीं खिलते, बिल्कुल। नदियां और हम किसी की मानते शक्ल देखकर उसे अपना जल नहीं पिलाती। कुछ ऐसी ही सोच के साथ आपने इस छोटी सी उम्र में जो लिखा है, रिंकी, बहुत खूबसूरत आपकी सोच है। और नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं इसी बीच, और नीता जोशी जी भी आपकी तारीफ कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत है। आभार चलिए सविता। अगली कविता हम आपसे सुनते हैं रिंकी जी। जी दीदी, मैं अगली पंक्तियां सुनाती हूँ। अभी मनी दीदी ने भी कुछ पंक्तियां बेटी के लिए पढ़ी है, तो मैं भी पढ़कर कुछ अपने विचार जो है साझा करना चाहती हूँ। ये मेरी रचना जो पर है, ये कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। इसका शीर्षक है अस्तित्व। कलंक न समझो अपने घर की, कलंक न समझो अपने घर की, मैं कुलदीपक बन जाऊंगी, मैं कुलदीपक बन जाऊंगी। आधी रोटी खाकर भी, आधी रोटी खाकर भी परिवार का मान बढ़ाऊंगी। जो दोगे वही उपहार मेरा, जितना विस्तार मुझे दोगे उतना ही बड़ा होगा संसार मेरा। आने का मौका दो दुनिया में, आने का मौका दो दुनिया में, सबका सम्मान बढ़ाऊंगी। आगे हम्म की पंक्तियां हैं। मैं फूल बनूंगी तेरे बगिया की, बेटी अपने माँ बाप से कहती है कि मैं फूल बनूंगी तेरे बगिया की, सर्वत्र सुगंध ही फैलाऊंगी। जग कांटों हम्म सा व्यवहार करे, जग कांटों सा व्यवहार करे भी तो मैं प्रेम ही बरसाऊंगी। आने का, बहुत अच्छा। आने दो इस दुनिया में एक बार, मैं नया सवेरा लाऊंगी। क्या बात है। बेटी से ही हर घर बहुत है सजदा, सजता, बेटी से ही हर घर है सजता। माँ बहन पत्नी सारे रिश्ते बेटी से ही बनता। फिर इतना, हम्म फिर इतनी कठोरता क्यों बेटी के लिए हर मन में रहता। मैं ही हूँ संस्कारों का परिंदा, मैं ही संवारती हर घिरौंदा। मैं दुर्गा हूँ, मैं क्या बात। काली हूँ, मैं ही हूँ कृष्ण की वृंदा। बेटी हूँ कोई भार नहीं, बेटी हूँ कोई भार नहीं, माँ के गर्भ में मरना स्वीकार नहीं। क्या संसार बात है। में आना मेरा भी अधिकार, संसार में आना मेरा भी अधिकार। गर्भ में मुझको मत मार, जन्म दे पंखों को दे विस्तार। बढ़ने दो कदम मेरे, यही ईश्वर को भी है स्वीकार। अच्छा है। अंत में लड़की पूछती है कि हर परिवार के अस्तित्व की सृजनहार होती है बेटियां, फिर भी क्यों हम्म गर्भ में मार दी जाती है बेटियां। पूरी प्रकृति बहुत खूबसूरत। समाहित है अ, हम्म लड़की में, फिर भी इन हम बेटियों में। उस बिल्कुल, और बेशक। फिर भी इस तरीके की इसी दुर्भावना है समाज में। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा संदेश दिया रिंकी सोनी अपनी इस कविता से। एक बेटी होकर आपने बेटियों के लिए जो आह्वान किया है, उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। बिल्कुल नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। अनबूझ पहेली ये ऐसी, सदियों से जो ना सुलझ सकी, क्यों कन्या हत्यारी एक नारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। तो जब हम सभी ऐसी सोच रखेंगे, ऐसा आह्वान करेंगे, तो शायद आने वाले समय में हमें ऐसी कविताएं पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसी बिल्कुल। बीच और हमारे वो साथ जुड़े हैं, वो ये कह रही हैं, मनुष्य अपनी संतान के विषय में भी हानि लाभ सोचता है,
इससे बढ़कर संवेदनहीनता की ओर क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सुंदर संदेश देती कविता। आगे फिर से सुनते हैं हम रिंकी को। आपका स्वागत है। आभार दीदी, और सभी दर्शकों का आभार जो अभी मुझे सुन रहे हैं। रीना झा जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। जी रिंकी। रीना दी बहुत प्रणाम। आजकल की जो सिचुएशंस है उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं कि सभी लोग अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने में, सभी को दूसरे को मनाने में लगे रहते हैं कि क्या मतलब बात है, दूसरे के पीछे ही हम बहुत आजकल अच्छा भागते बिल्कुल। हैं। जी अपनी जी। फैमिली को फर्स्ट तो इग्नोर करते हैं, और फिर हम लोग ये यस सोचते हैं यस। कि अरे हमें सुकून नहीं मिल रहा है। सुकून नहीं मिले तो हम्म। सुकून मिलेगा कहाँ से? फैमिली इग्नोर कर रहे हैं आप, जो हमारे पास है उनकी कदर नहीं, और जो पास नहीं उनके लिए बेसब्र। तो इसी क्या बात है। से संबंधित मैं कोई लाइन लिखी हुई है दी, तो मैं सुनाती हूँ। दर्द खामोशी स्वागत है। चूहन का है दौर, दर्द खामोशी हम्म, चुभन का है दौर, ना कोई दस्तक ना कोई आहट, बस सन्नाटा ही है हर हम्म, ओर। भीड़ हम्म, फैली है अपनों की चारों ओर, भीड़ फैली है अपनों की चारों ओर, फिर भी मन में क्यों तन्हाई का शोर। अपने लगे हम्म, बेगानों बेगानों को पाने पर जोर, अपने लगे हम्म, बेगाने बेगानों पर पाने बेगानों को पाने पर जोर। इस भंवर में उलझ कर इंसान खुद पर खुद जा रहा है पतन की ओर। तो क्या बात आजकल है, क्या बात है। सभी घुटन के सबको घुटन महसूस होता है, किसी को कोई सुसाइड कर लेता है। इस सब का रीजन यही है कि हम अपने लोगों को इग्नोर करते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं। हम बहुत ये अच्छी बात सोच कही आपने। आपका विषय बहुत खूबसूरत था रिंकी। बेशक हमें सबसे पहले खुद को खुश रखना है, अपने अस्तित्व बिल्कुल को बचाना है, और उसके बाद जो हमारे आसपास हमारी पॉजिटिव वाइब्स बनकर हमारे लोग हैं, उनको बचाना है। और उसके बाद दूर दराज के रिश्ते और शब्दों में भी ऐसी ताकत हो, हम खुशियां बांटे, मुस्कुराहट बांटे, ताकि लोग कर हमारे तक मुस्कुराहट और खुशियां ही आए। बहुत बहुत सुंदर कविता के साथ आपका स्वागत है। अगली कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ रिंकी आपको। जी। मैं अगली पंक्तियां पढ़ूंगी। मैं ज्यादातर जो है सोशल रिव्यूज पर ही लिखती हूँ दी, और बहुत ज्यादा मतलब उन्हीं से बहुत मतलब कनेक्ट फील करती हूँ। तो अभी अच्छी हालांकि बात मैंने है। आप कोरोना से टाइम में एक दो पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ बस। बेमौत मर स्वागत है। गए कुछ, बेमौत मर गए हुँ, कुछ, कुछ को जिंदगी समझ आई, कुछ को जिंदगी समझ हुँ, आई। मतलब उसका हमें इम्पोर्टेंस समझ में आया कि जिंदगी क्या होती है। कोरोना टाइम में हुँ, सबने अपने फैमिली से कनेक्ट हुए, सभी अपने आप को ढूंढ अंदर तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम क्या हुँ, हैं। अ, बेमौत मर गए कुछ, कुछ को जिंदगी समझ आई, कुछ बिछड़े वतन लौटे, कुछ को पत्नी नहीं भाई। घर में रहने वाले को अपने पत्नी से परेशान हो गए, उनको ऑफिस हाँ, याद आ रहा परेशानी था। है। यस, यस, हुआ है। हाँ, तो सामंजस्य बैठाने में भी कुछ को तकलीफ हुआ होगा कि तकलीफ आपसी होगी, सामंजस्य बिल्कुल। नहीं बैठा पा रहे थे। बहुत-बहुत 24 घंटे वही शक्ल देख के बोर होने लगे थे लोग, बोर बिल्कुल हो सही रहे। कहा। हाँ, बच्चे को ये था कि हम स्कूल कॉलेज कब जाएं, और हाँ, फादर लोग को मेंस लोग को था कि हम ऑफिस कब जाएं, और लेडीज जो थी वो डिशेज बना बना के परेशान थी। जी, बेशक, या- बेशक। जी। रिंकी कौन-सी क्लास में पढ़ती हो, या पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ दी, मेरी आप पढ़ ग्रेजुएशन रही हैं? कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, और आगे की पढ़ाई मेरी कंटिन्यू है। तो ओके, अभी बीएड एंट्रेंस के प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप सब बड़ों की ब्लेसिंग चाहिए, बस मैं आगे बढ़ते बेशक, रहूँ। बेशक, हम सबका आपकी ब्लेसिंग्स हम सबकी आपके साथ है बेटा। आप पढ़िए, अगली कविता पढ़िए, आपका स्वागत। अगली लाइन्स है हमारी। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हुई है। अहम का वहम ना रख, अहम का वहम ना रख, खुद को सँभाल लो तुम। अहम का वहम ना रख, खुद को सँभाल लो तुम। शाश्वत कुछ भी नहीं, शाश्वत कुछ भी नहीं, सच को मान लो तुम। जुबा हुँ, तीखी रखो मगर जुबा तीखी रखो मगर चापलूसी मत करना। अंतर्मन को हुँ। निहारो, खुद को सँवार लो तुम। आहा! क्या बात है, बहुत इसकी खूबसूरत बात, वाह!
आवाज दीदी। वाह दो वाह, पंक्तियां वाकई मैं अंतर्मन को सवार देके सब संग्राम कर। स्वागत है, बिल्कुल। स्वागत है रिंकी, दो पढ़िए। लाइन है मेरी। बहुत ज्यादा मैं टू लाइनर से लिखती तो मैं वही सुनाती हूँ स्वागत। आपको। कौन सुनता है किसी की, कौन सुनता है किसी की, फिर भी कहते जाइए। कौन हम्म, सुनता है किसी की, फिर भी कहते जाइए। अश्कों को छुपा लबों से बेइंतहा मुस्कुराइए। अच्छा है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। हम्म, टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे, डर है कहीं पलक से नदियां छलक न जाए, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे, बहुत आंसू न खूबसूरत। देख हाँ। पाए। स्वागत है रिंकी। बहुत शानदार दीदी। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप मुझे एक गजल सुनाए। मैं नहीं तो बेटा, सुनाऊंगी आप ही, आज लेकिन आपका दिन है। ओके। आप ओके मैं पढ़िए, आप पढ़िए, मैं फिर पढ़िए। जी। ये लाइंस मैंने खुद के लिए लिखा हुआ है कि न स्वागत है। न चांद की ख्वाहिश, न बंगला, न गाड़ी। न चांद की हम्म, ख्वाहिश, न बंगला, न गाड़ी। जिसका सिर्फ मेरे लिए हो समर्पण, जिसका मेरे लिए हो समर्पण, वो ऐसा होना चाहिए। इसका शीर्षक है वो हाँ, ऐसा होना चाहिए। जी, तो मैं वही क्या लाइंस बात है। कंटिन्यू करती हूँ। बेजुबां हूँ, बेजुबां हूँ, मेरी खामोशी को जो लफ्ज बना पाए। बेजुबां हूँ, मेरी खामोशी को जो लफ्ज बना पाए, वो ऐसा होना चाहिए। ना बयां करूँ जज्बात, ना बयां करूँ जज्बात, जो चश्म से हर्फ करता जाए, वो ऐसा होना चाहिए। मेरे क्या बात लफ्ज है। तीखे हैं, मेरे लफ्ज तीखे हैं, जो अपने अल्फाज से इनमें मिश्री घोल पाए, वो ऐसा होना चाहिए। धुंध हो बहुत चाहे खूबसूरत। तमाम, धुंध हो चाहे तमाम, मेरी ख्वाहिशों को जुगनू बन चमकाए, वो ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए। तथास्तु, तथास्तु, हम आपको ब्लेसिंग देते हैं, वो ऐसा होगा। आपकी अगली कविता के साथ आपका स्वागत है रिंकी। 1 मिनट रिंकी ओके जी। आपका लूंगी। एन चंद्रा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपके मुझे 10 मिनट और चाहिए, बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आप इस मंच से जुड़िए, तो फिर मैं, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़िए रिंकी। जी जी। अगली पंक्ति में मेरी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो जिनकी पंक्ति से मैंने प्रेरित होकर ये रचना सृजित किया हुआ है। उनका था जो तुम मुझे पुकार लो। अ, पढ़ो बेटा, नमस्कार सर। बहुत अच्छा पढ़ रही हो आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, पढ़ो। थैंक यू सर। तुम मुझे पुकार लो, जो हरिवंश राय जी की रचना है, उनसे प्रेरित होकर मैंने ये रचना लिखी हुई है, तो मैं सुनाती हूँ। पतझड़ से ना करो, पतझड़ से ना करो उम्मीद तुम बहार की। ये रचना जो हमारे वृद्ध माता पिता जो होते हैं, वो तो बहुत सारे लोग उन्हें अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए उन्हें ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उनसे से मतलब उनके लिए मैंने ये रचना लिखी हुई है, तो मैं सबका ध्यान चाहूंगी। पतझड़ से ना करो उम्मीद तुम बहार के, पतझड़ से ना करो उम्मीद तुम बहार के, खो चुका है बसंत इस दिले गुलजार के। प्रेम कर भूल हुई तो भूल तुम सुधार लो, प्रेम कर भूल हुई तो भूल तुम सुधार लो। भूल सूल बन चुभे तो, भूल सूल बन चुभे तो नई तुम उड़ान लो। अगर प्रेम तेरा निस्वार्थ हो, अगर प्रेम तेरा निस्वार्थ हो, प्रेम तेरा अथाह हो, हृदय से मेरी टो हो। वो वृद्ध जो हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हृदय से मेरी जरूरत है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, तो हृदय से मेरी टो हो, मुझसे ना बिछो हो, मुझसे ना बिछो हो। तुम मुझे पुकार लो, तुम मुझे पुकार लो। बहुत ये पंक्तियां शानदार। मेरी इतनी ही थी, और मैं अगली लाइंस पढ़ना चाहूंगी। अ, पढ़ो बेटा, स्वागत है आपका।
जी जी। सुनीता चौहान जी आपकी रचना की तारीफ कर रही है। सुधा पालीवाल जी आपकी रचना की तारीफ कर रही है। रमलिका मोहिनी जी आपको सादर नमन। सभी को बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद, आप सब जी मुझसे आपकी जुड़े हुए तारीफ हैं। कर रही है और आप बहुत अच्छा पढ़ रही है बेटा, पढ़ो आप। आभार सर। अगली पंक्तियां हैं जो कि जिसका शीर्षक है सिंदूर का रंग। अरे पढ़ो, ये मैंने स्वागत है। सैनिकों के जो विधवा होती है उनके लिए लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को ये अपनी रचना सुनाती हूँ। होली में नौ रंग बिखरे रहते, होली में नौ रंग बिखरे रहते, यह रंग नहीं है तेरे लिए, विधवा से क्यों कहते। होली में नौ रंग बिखरे रहते, यह रंग नहीं है तेरे लिए, विधवा से क्यों कहते। वीरांगना थी वो जो वीर को सिंदूर चुना, वीरांगना थी वो जो वीर को सिंदूर चुना, उसके कदमों के धूल को ललाट का नूर चुना। वीरांगना थी वो जो वीर को सिंदूर चुना, उसके कदमों की धूल को ललाट का नूर चुना। 7 जन्मों का साथी था, 7 जन्मों का साथी था, 16 सिंगार उसके लिए रचाती थी, 16 सिंगार उसके लिए रचाती थी। वो मातृभूमि के लिए कुर्बान हुआ, अब विधवा ये कहलाती है। हम सैनिकों को तो शहीद कह देते हैं, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी होती है उनको हम विधवा कहते हैं। तो इसी से संबंधित मेरी रचना है, आगे सुनिएगा। स्वागत है। चूड़ी बिंदी और सिंदूर छीन उससे ली जाती है, बेढंगी खोखली रीत के कारण बेरंग वो बन जाती है। जिस लाल रंग सिंदूर से उसने जिस लाल रंग सिंदूर से उसने पति के मस्तक पर तिलक लगाया, पत, जब उस रंग में लिपट वो लौटा, जब उस रंग में लिपट वो लौटा, समाज ने सारे रंग छीन रंगहीन उसे बनाया। वाह। देश के रंग में रंग शहीद वो कहलाया, देश के रंग में रंग, जो सैनिक था वो देश के रंग में रंग शहीद वो कहलाया। पर नारी के हिस्से में विधवा नाम क्यों आया। वीरांगना है वो वीरांगना है वो नारी जिसने सिंदूर को तिरंगे पर कुर्बान कर दिया। वीरांगना है वो नारी जिसने सिंदूर को तिरंगे पर कुर्बान कर दिया। जो समाज में जो तो समाज ने विधवा का उसका क्यों तिरस्कार किया। समाज के कुदम्ब के कारण समाज के कुदम्ब के कारण अंदर अंदर वो मरती है। समाज के कुदम्ब के कारण अंदर अंदर वो मरती, उसके चरित्र पर दाग न लगे बचकर है वो चलती। शुभ कामों से दूर है रखते, सबको मनहूस वो लगती। वो लाल रंग गुमान था एक दिन, वो लाल रंग गुमान था एक दिन, आज हर रंग से है वो बचती। बहुत शानदार, बहुत मार्मिक और बहुत बहुत प्रासंगिक है आभार आपकी सर। रचना बेटा, और सभी पसंद कर रहे हैं। पढ़ो आप। जी पढ़ो बेटा आप। जी। अभी एक रचना होगी मैं आपकी, एक रचना पढ़ सकते हैं आप। जी मैं अंतिम रचना पढ़ना चाहूंगी, ये जो सभी के लिए, सभी यूथ के लिए, कि जो अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम सबको हारना नहीं है, एक लगन के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो मैं ये पंक्ति सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है हौसला। आहिस्ता आहिस्ता ही चल, आहिस्ता आहिस्ता ही चल, पर निरंतर सफर जारी रख, पर निरंतर सफर जारी रख। तू रुक मत, तू थक मत, तू रुक मत, तू थक मत। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे। तू खुद को आज सफल बना, तू खुद को आज सफल बना। तू निराश ना हो, तू हताश ना हो, तू निराश ना हो, तू हताश ना हो। मंजिल में बाधाओं की बारिश हो, मंजिल में बाधाओं की बारिश हो। तू भीग उसमें, तू भीग उसमें, अपना अस्तित्व मत खो। तू स्वयं को और प्रबल बना, तू स्वयं को और प्रबल बना। सफर में कभी रुकना नहीं, सफर में कभी रुकना नहीं। कदम खामोश पड़ जाए, कदम खामोश पड़ जाए, पर मुश्किल के आगे झुकना नहीं। सफर में कोई साथ हो न हो,
सफर में कोई साथ हो ना हो, अच्छे तेरे हालात हो ना हो। रूठ जाए रब तुमसे, पर तू खुद से कभी रूठना नहीं। आगे की पंक्तियां है, आहिस्ता आहिस्ता ही चल पर सफर जारी रख। आहिस्ता आहिस्ता ही चल पर सफर जारी रख। मंजिल ना भी मिले पर कभी टूटना नहीं। एक दिन मुकद्दर भी तुझ पे शर्माएगा। एक दिन मुकद्दर भी तुझ पे शर्माएगा, जब तू बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल को पाएगा। सफर जारी रख, अविरल गति कर। सफर जारी रख, अविरल गति कर। हिम्मत हार गए अगर तू मंजिल को पाएगा नहीं। हिम्मत हार गया अगर तू मंजिल को पाएगा नहीं। बहुत बहुत आभार, और सोनिया दीदी का आभार, चंद्र सर का आभार, जिन्होंने मुझे इस पटल पर बुलाया, और सभी दर्शकों जो अभी तक बने हुए हैं, सभी का विशेष आभार। बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ रही थी रिंकी आप। हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आपके अगले सफर के लिए।